तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जिस तरह से लगातार तमाम राज्यों के द्वारा भी अपील की जा रही है कि बूस्टर डोज को कहीं न कहीं मंजूरी दी जाए और बूस्टर डोज के बारे में विचार भी करना चाहिए, ऐसे में कर्नाटक में मिले इन दो केसेस से जिस तरह से हड़कंप मचा है, जिस तरह से तमाम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं, अब देखना ही होगा कि किस तरह से आगे बूस्टर डोज पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एमसी मिश्र जी, पूर्व निदेशक एम्स से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ इटावा से रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित भी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तो सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख कर लेंगे। जिस तरह से हम ओमिक्रॉन के केसेस की बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से नए केसेस मिलने से आसपास के स्वास्थ्य विभाग में और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में सतर्कता के साथ कहीं ना कहीं सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या माहौल, क्या नजारा नजर आ रहा है आपको? जी प्रमोद। जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से प्रदेश में ओमिक्रॉन का जो एक वायरस का चला है उसकी को मद्देनजर रखते हुए इटावा का जो स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है इस समय पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी कोविड के कई लोगों की जाने जा चुकी थी। उसको देखते हुए ज्यादातर इटावा का प्रशासन पूरा अलर्ट है। उसी के चलते इटावा का रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, प्राइवेट टैक्सी जो स्टैंड होते हैं वहां पर लगातार चेकिंग मतलब की टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग को मतलब करीबन इटावा का टारगेट 4000 लोगों का है, 4000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। पर अभी तक कोई भी कोविड जो वो है वायरस है और कोविड का है, कोई भी मरीज अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। और बाई चांस जो विदेशों से जो लोग बाग आ रहे हैं उन पे खास तौर पे इटावा का प्रशासन उन पर नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एमसी मिश्र भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उसके बाद हम जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे थे और चर्चा हमने पहले की थी, लेकिन उस समय तक ये खबर नहीं आई थी कि भारत में भी 2 केसेस मिल चुके हैं। आज यदि बात करें तो कर्नाटक में जिस तरह से 2 केसेस डिडक्ट किए गए हैं, साउथ अफ्रीका के ही नागरिक बताए जा रहे हैं वो दोनों। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितनी सावधानी अब हम लोग को बरतने की जरूरत है? वरना जिस तरह की हालत हमने देखी है कोरोना को लेकर, क्या आपको लगता है कि सावधानी यदि कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही हुई तो एक बार फिर से हम लोग उसी जगह पर आकर खड़े हो सकते हैं? ये देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि हम लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इसको ओमिक्रॉन को लेके। अभी जो 2 हमारे यहाँ मिले हैं रोगी कर्नाटक में, उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है कि उनके जो रोग है वो कैसा है, उनको कितने लक्षण हैं या नहीं है। तब अगर लक्षण ज्यादा हैं तभी चिंता का विषय है। अगर लक्षण बहुत नहीं है तो ओमिक्रॉन तो अभी चूंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग 2 लोगों की हुई है तो 2 की रिपोर्ट आ गई, हो सकता है अधिक लोगों को भी हो ये जी। उनको ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग तो चलती रहनी चाहिए। जीनोमिक सीक्वेंसिंग जितनी अधिक से अधिक कर सके उतना करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ इतना हड़कंप मचाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से भी जो समाचार आ रहे हैं उनकी मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों के, उनका भी मत ये है कि इसमें जो रोग है बहुत गंभीर नहीं हो रहा है और लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए लोगों को आशान्वित भी होना है, बचाव भी करना है और कोविड उचित व्यवहार, अनुकूल व्यवहार करते रहना है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क बहुत आवश्यक हो जाता है, जो हमारी डिस्टेंसिंग है अगर जितनी भी हो सकती है हो। और लोग ये ना समझें कि पेंडेमिक चला गया, पेंडेमिक समाप्त हो गया, क्योंकि अभी भी 8 से 10,000 संक्रमित रोगी प्रतिदिन अभी भी आ रहे हैं भारत में, चाहे वो दूसरे वेरिएंट के हों, चाहे वो ओमिक्रॉन के हों, चाहे वो डेल्टा के हों, डेल्टा प्लस के हों, AY के हों। तो संक्रमण के रोगी तो अभी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं जी। दूसरे राज्यों से कम आ रहे हैं, लेकिन इन 2 राज्यों से तो बराबर लगातार हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो सकता है 2, अभी आपको 2 का पता लगा है, हो सकता है और बहुत सारे टेस्ट हो तो पता लग जाएगा कि और ज्यादा लोगों को भी है।
जी बिल्कुल, संक्रमित कर भी रहा है तो डिजीज उतनी इसकी घातक नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। इसी बीच एमसी मिश्र जी, इन दोनों पेशेंट के पता लगने के बाद एक बड़ा सवाल जो उठकर निकल कर आ रहा है वो ये भी है कि कई राज्यों ने बूस्टर डोज को लेकर मांग की है, अपील की, और सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको टेस्ट करने को लेकर बात भी कही है। क्या लगता है आपको कि अब बूस्टर डोज के बारे में जल्द से जल्द विचार करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, बूस्टर डोज की बात तो अभी इसलिए नहीं आएगी कि सभी लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में इसके लिए दूसरी वैक्सीन बना लेंगे, तो क्या जो मौजूदा हमारी टीके हैं वो ओमिक्रॉन पे असर करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो यही बड़ा सवाल है जिसका कोई उत्तर ना सीरम इंस्टीट्यूट के पास है, ना किसी और के, ना फाइजर मॉडर्ना के पास है। सब कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में इसके अगेंस्ट भी हम टीके ले आएंगे, तो ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जो मौजूदा टीके हैं वो इसमें बचाव करेंगे? इस प्रश्न का तो उत्तर किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल एमसी मिश्र जी, ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि पहले ओमिक्रॉन पे ये दवा कारगर होगी या नहीं होगी, इस बात की पुष्टि किए बिना सीरम इंस्टीट्यूट और तमाम राज्य सरकारें बूस्टर डोज की मांग करें। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चुका है। लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से अब भी भारतवर्ष में कोरोना के केसेस बरकरार हैं, ऐसे में हम सबको एक बार फिर से अधिक सावधान होने की। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से 2 नए केसेस डिटेक्ट होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। कहीं ना कहीं तमाम राज्य सरकारों की तरफ बूस्टर डोज की मांग भी की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बूस्टर डोज की जो बात हो रही है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर भी साबित होगी या नहीं। इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर डॉक्टर एमसी मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इटावा से हमारे साथ रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, सबसे पहले एक बार फिर से आपके पास आएंगे, और जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि नए वेरिएंट मिलने के बाद, नए केसेस मिलने के बाद कहीं ना कहीं चेक इन और निगरानी तेज कर दी गई है, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। कितनी ईमानदारी से चेकिंग की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह कई बार ऐसा होता था कि चेकिंग जिस तरह से की जानी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें हीला हवाली देखने को मिलती थी, और यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग उस चेकिंग से बाहर निकलकर आ जाते थे जो आगे चेन का कारण बनते थे और कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने का काम करते थे। आपको क्या लगता है कितनी ईमानदारी से काम किया जा रहा है इस पर? जी, आपको याद है जिस तरीके से पहले जो कोविड काल था उसमें इटावा का स्वास्थ्य विभाग के जो लापरवाही सामने आई थी, उसको देखते हुए अब की बार इटावा के प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। उसी के मद्देनजर रखते हुए 4000 लोगों का टारगेट को लेकर करीबन 4500 लोगों की प्रतिदिन यहाँ टेस्टिंग की जा रही है, और टेस्टिंग के दौरान एक खास तौर पे उस पर इज्जत निगाह रखी जा रही है कि कौन व्यक्ति बाहर विदेशों से आ रहा है। पहली बात तो उसकी जो एयरपोर्ट पे जहां उतरेंगे वहां उनकी टेस्टिंग होकर के आएगी, फिर भी उसके बाद भी उन लोगों पर निगाह रखी जा रही है। और इटावा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर भी इंतजाम कर रखा है, यदि बाई चांस कोई भी कोविड का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि पहले वेंटिलेटर के अभाव में कई लोगों की यहाँ इटावा जनपद में जाने जा चुकी थी। उसको देखते हुए इटावा का स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिए गए हैं उससे ज्यादा इटावा का प्रशासन अब काम करने में आगे दिख रहा है। जी बिल्कुल एमसी मिश्र जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे बूस्टर डोज को लेकर बात हो रही थी, और आपका सही कहना है बूस्टर डोज को लेकर जब बात हो रही है तो पहले तो यही तय हो जाना चाहिए कि क्या ये वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर है भी या नहीं। क्या कहना चाहेंगे तमाम राज्य सरकारों के द्वारा और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जिस तरह से मांग की जा रही है, सरकारों को इस पर किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, आई थिंक जो आपने अभी बताया उस ऐसा लगता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहे हैं कि हमको वेरिएंट्स के लिए भी परमिशन दी जाए जिससे हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो ठीक है, वो करें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार रोकेगी कि आप मत बनाइए, और अगर वैक्सीन को उस हिसाब से ढालना है तो सरकार तो इसमें बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए सरकार को, और करेंगे वो लोग। इसीलिए सभी लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लेके आएंगे, फिर कह रहे हैं बूस्टर डोज की परमिशन दे दें। तो क्या ये मौजूदा वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज की
परमिशन मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, या ये दूसरी वैक्सीन लेके आएंगे तब की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो भिन्न बातें हैं। इसको भी इस पे साफ तौर से समझना पड़ेगा कि ये क्या चाहते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट या कोई फाइजर मॉडर्ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो मैंने जहां तक जानकारी इकट्ठा की है उसमें तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी टीके लेके आएंगे। अब इसमें अगर मौजूदा वैक्सीन अगर इफेक्टिव है, अगर असरदार है म्यूटेंट्स के खिलाफ, जैसे डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कोवैक्सीन 50% इफेक्टिव थी, जैसा लांसेट के पेपर में उन्होंने बताया, तो हो सकता है इसके अगेंस्ट भी कोवैक्सीन काम कर जाए 40%, 50%, 60%, लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं है किसी के पास। तो जो भी है मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसमें, जिसको मैं कहता हूं हॉर्स बिफोर द कार्ट, अभी लोग जबरदस्ती आगे से आगे इसमें बात कर रहे हैं। पहले ठोस प्रमाण हो, पहले तो हमें यही पता लगे कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कितना संक्रमित कर रहा है, क्या इसमें गंभीर रोग हो रहा है, क्या इसमें अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया बढ़ रही है, क्या इसमें आईसीयू में भर्ती होने की प्रक्रिया बढ़ रही है, क्या इसमें मृत्यु दर बढ़ रही है। ये इन प्रश्नों के उत्तर ना WHO के पास है, ना किसी सरकार के पास है, और केवल म्यूटेशन हो गई इसको लेके लोग बहस करे जा रहे हैं। तो इसका मुझे बहुत आधार लग नहीं रहा है कि ये उचित है इस तरह जी की बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी हमें कुछ दिन धैर्य और रखने की जरूरत है, और स्थितियों को जानने के बाद जिस हिसाब से रिसर्च आएगी उसके आधार पर ही आगे फैसला लिया जाना चाहिए, जो कि उचित होगा। फिलहाल डॉक्टर MC मिश्र जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस